गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोइल्स ऑफ इंडिया है। पिछले टॉपिक में हमने अपवा तंत्र के बारे में बात की थी। अपवा तंत्र में बेसिकली हमने हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों पे बात की थी। अब हमारे इसी भाग में अगला क्रम मिट्टियों का है, यानी सोइल्स ऑफ इंडिया। भारत में मिट्टियाँ कौन सी पाई जाती हैं, किस तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले जो जरूरी बात है कि हम मिट्टियों की बात क्यों करना चाहते हैं और हमारे सिलेबस में क्यों जरूरी है, या हमारे जीवन में मिट्टियों के बारे में जानना क्यों जरूरी है, बीइंग ए ज्योग्राफी स्टूडेंट। तो मिट्टियों के बारे में जानना इसलिए जरूरी है, मिट्टी हमारे जीवन का अनन्य भाग है। वो किस तरह से है, हम भोजन पर निर्भर है और वो भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, या तो वो हमें फसलों के रूप में या पौधों के रूप में प्राप्त होता है, या दूसरा है मांसाहारी है। और ये दोनों ही कर्म जो फसलों का या मांसाहारी का, दोनों ही कर्म किस पर निर्भर है, मिट्टी पर निर्भर है। इसलिए मिट्टी एक महत्वपूर्ण तत्व हो जाता है हमारे समझने के लिए। अब मिट्टी जिस तरह से पढ़ाई जाती है उस क्रम में हम समझेंगे कि मिट्टी कौन सी मिट्टी किस लिए जरूरी है। तो ये एक लंबा क्रम है। तो हम मिट्टी आज से टॉपिक शुरू करेंगे। धीरे धीरे मिट्टी की जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो बीच बीच में हमारे जो लेक्चर उसमें आते रहेंगे। तो बेसिकली मिट्टी को हरियाणवी में माटी कहते हैं, जैसे हमारी पारंपरिक भाषा है, और इंग्लिश में इसे सोइल कहते हैं। तो बेसिकली मिट्टी है क्या? मिट्टी हम कहेंगे मिनरल्स, कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स, या खनिजों का मिश्रण या खनिजों का योग है। मिट्टी को अगर हम साधारण परिभाषा में, खनिजों का योग है, मिश्रण। योग मतलब मिली हुई है, बहुत सारी खनिज है वो मिले हुए हैं। जैसे कि आप खनिजों में कह सकते हैं कि सिलिका है, या O2 कह सकते हैं, ऑक्सीजन की कण हो सकते हैं, या फेरस है, लोहे के कण इस मिट्टी में पाए जाते हैं, या एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं, या मैग्नीशियम के कण पाए जाते हैं। इसके साथ साथ और भी कण पाए जाते हैं। पर अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही कण पाए जाते हैं। किसी में लौह कण की मात्रा ज्यादा होगी, किसी में सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी, किसी में मैग्नीशियम की मात्रा है, किसी में तीनों की मात्रा। अब इन तीनों की मात्रा के आधार पर मिट्टी की बनावट या टेक्सचर तय होता है। तो अब इसके बाद ये है कि फिर जरूरी बात क्या हो जाती है कि मिट्टी बनने में योगदान किसका है। मिट्टी बनने में किसका योगदान है? जलवायु दशाओं का। जलवायु दशाएं क्या है? जलवायु दशाओं में हम जैसे तापमान है, वायु है, मौसम, ये बड़े आधार हम इसी में कर सकते हैं। मौसम में तापमान को, या वर्षा है। जलवायु दशाओं में इनके आधार पर हम मिट्टी किस तरह से बनती है, इनके योगदान को आगे की चर्चा में जानेंगे। अब मिट्टी की परिभाषा को जब हम समझ रहे हैं तो उसे और विस्तृत रूप में समझने के लिए हमें अपने पृथ्वी को समझना होगा। हमारी पृथ्वी में 3 मुख्य सतहें पाई जाती हैं, जो हम इस सेमेस्टर में सीमित रूप में मैं बताऊंगा। अगले सेमेस्टर में जब फिजिकल ज्योग्राफी होगी तो उसमें हम सीखेंगे। तो मिट्टी के 3 जो स्वरूप है, पहले 3 लेयर्स है, वो क्या है? क्रस्ट यानी भूपरपटी। दूसरा है मेंटल। इसे वैसे हम टेक्निकली भी हम ऐसे यूज करते हैं, मेंटल ही लिखते हैं। तीसरा कोर यानी भूगर्भ। ये 3 लेयर्स हैं। ये पृथ्वी की 3 लेयर
है। और अभी हम इन तीनों लेयर के बारे में जानने की मतलब कोशिश नहीं करेंगे, इसमें लिए हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है क्रस्ट यानी भूपरपटी। क्रस्ट में क्या है कि क्रस्ट क्या है, पृथ्वी की ऊपरी सतह है, ये वाला या ये जिस पे हम रहते हैं, जिस पे मनुष्य निवास करता है, जिस पे सारी जलवायु दशाएं घटित होती हैं, वो ये हिस्सा है क्रस्ट, जिस पे मनुष्य, जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे रहते हैं। तो इसको क्या कह रहे हैं हम, ये अपने आसपास भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम इसकी अपनी आंखों से यानी न्यूड यानी अपनी नंगी आंखों से हम सीमित दूरी तक देख सकते हैं। उसमें क्या है, उसमें हमें क्या नजर आता है, हमारे आसपास क्या नजर आता है, हमारे आसपास मैदान नजर आता है। जैसे कि हम फरीदाबाद में रहते हैं, तो फरीदाबाद में हमें क्या नजर आता है, अपने आसपास मैदान नजर आता है। इस मैदान का हम बार बार वर्णन करते हैं कि ये यमुना का मैदान है। और इसके साथ साथ हम थोड़ी दूरी में अगर फरीदाबाद के एरिया में जाएंगे बड़खल झील की तरफ, तो हमें वहां कौन सी अरावली की पहाड़ियां नजर आएंगी। तो ये हमारा आसपास का, इसलिए कोई पर्वतीय क्षेत्रों में रहता है तो उसे क्या नजर आएंगे, पर्वत नजर आएंगे। कोई अगर मरुस्थलीय क्षेत्र में रहता है या राजस्थान जैसे इलाकों में आप देखेंगे कि वहां किस तरह से मरुस्थलीय क्षेत्र नजर आएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र बलुई मिट्टी से बना हुआ। तो जिस तरह का भौतिक वातावरण होगा उस तरह की भौतिक दशाओं को हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। तो ये क्यों जरूरी हो जाता, जो हमारे आसपास चीजें हैं उसके होने से ही मिट्टी का निर्माण है। भूपरपट्टी पर पाई जाने वाली चट्टानें यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह पे पाई जाने वाली चट्टानें हैं या रॉक्स हैं, उनके टूटने फूटने यानी मैं इसे आसान भाषा में आपके सामने कह रहा हूँ, टूटने फूटने यानी अपक्षय के कारण। अपक्षय मतलब चट्टानों के अपनी जगह भौतिक या जैविक रूप में विघटन को हम अपक्षय कहते हैं। तो अपनी जगह जो टूटने फूटने की प्रक्रिया ये होती रहती है। और ये प्रक्रिया कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये मैं बार बार की आपसे कक्षाओं में डिस्कस करता हूँ, ये एक लंबी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या है कि धीरे धीरे लाखों साल में चट्टानें टूट के चूर्ण या बिल्कुल हम एक तरह से आसान भाषा में से कहें कि पाउडर के रूप में बदल जाती है। तो वो उसमें वो मिट्टी बनती है और फिर उस मिट्टी के निर्माण में हम अलग अलग जगह